हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और यहाँ पर अभी 11:30 बज रहे हैं। आज सुबह से ये सब सारा कुछ पड़ा हुआ है क्योंकि इनको थोड़ा जल्दी थी तो ये सुबह में ही जल्दी से निकल गए हैं। नहीं तो यहाँ का जितना भी ये सेटलमेंट होता है ना, सब यही करते हैं। तो ये सब पड़ा था और हम बिजी थे आज दूसरी जगह। खाना पीना जब हो गया था, सारा किचन का जो भी काम था वो सब समेटने के बाद हम लग गए थे। सम्राट की एक किताब ढूंढनी थी मुझे, क्योंकि वो कई दिन से कह रहा है उसको कुछ शायद देखना है पुरानी किताब से। और सिलेबस में बहुत कुछ ऐसा होता है ना जो हमें पुरानी किताबों से मिलता है। तो वही किताब ढूंढने में लगे थे, वो मिल ही नहीं रही थी। कभी कभी जिन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो नहीं मिलता है, बाकी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो पूरे 1 घंटे लग गए थे मुझे वो किताब ढूंढने में। अभी तो मिल गई है, मैंने निकाल के बाहर रख दी है। अब और यहाँ पर अभी कपड़े पड़े थे, ये सब सूखे हैं, सुबह वाले कपड़े हैं, सब सूख गए हैं। तो इनको फोल्ड करके मैं रख दूँगी अलमारी पर। और तौलिया सबकी पड़ी हैं, अभी दिख रही होंगी ना। सब नहाने के बाद तौलिया इसी बेड पर सब फेंक गए थे तीनों। तो सबको मैंने बाहर डाल दिया था, सारी तौलियों को डाला था, लोगों को नहीं डाला था। लोगों को जहाँ जाना था सब चले गए हैं। तो अभी पूरा बेडशीट मुझे साफ़ दिख रहा है, इसलिए चेंज नहीं करेंगे। केवल अच्छे से इसको झाड़ दिया है क्योंकि थोड़ा बहुत धूल मिट्टी आती रहती है बाहर से। तो पूरा झाड़ के साफ़ कर दिया है और तकिया पूरी सेट करके रख दी है। और सम्राट की गाड़ी यहाँ आ गई है। पहले इसको छुपा के रखते थे कि विराट ना खेलने पाए, लेकिन अभी उनका मन भर गया है गाड़ी से, तो यहीं बेड पे लाके रख दिए। कह रहे हैं मम्मी अब विराट को दे दो, विराट खेले। थोड़े दिन ही शौक़ रहती है खिलौनों की, जैसे जैसे वो पुराने होते जाते हैं ना तो फिर उनकी शौक़ ख़त्म हो जाती है। तो अभी लगे हाँ सब जगह थोड़ी सी सफाई कर दें, उसके बाद फिर मैं झाड़ू पोछा करूँगी। झाड़ू सिर्फ आज मैंने सुबह में लगाया था, पोछा नहीं लगा पाए थे। पोछा लगाने के लिए टाइम नहीं था तो फिर मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा मैं दोपहर में इत्मीनान से लगाऊंगी। तो अभी मुझे गेहूँ भी धुलना है। मुझे याद आया, अभी झाड़ू पोछा करने के पहले याद आ गया कि गेहूँ धुलना है। तो पहले गेहूँ धुल के डाल दें, ये ऊपर सूखता रहेगा, नहीं तो फिर अभी मौसम का इस समय कोई भरोसा नहीं है। पानी तो नहीं बरस रहा है लेकिन बादल हो जाते हैं। और कभी कभी तो इतनी तेज़ बारिश आएगी, मतलब बारिश नहीं होती, बस ऐसा लगेगा कि बारिश होने वाली है। फिर सामान जो डाले रहो सूखने के लिए वो गीला करके भगवान चले जाते हैं। उनको भी तसल्ली हो जाती है कि काम हमने बढ़ा दिया, चलो हमारा काम ख़त्म, अब निकल लो। और मुझे लग रहा है ना कि अभी मुझे नहाना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये गेहूँ डाल रहे थे ना तो आपने देखा होगा बहुत धूल उड़ रही थी। तो धूल की वजह से ना मतलब पूरा मन ख़राब सा हो गया। एक तो पसीना आ रहा है, ऊपर से धूल मिट्टी बैठ जाती है ना तो फिर ऐसा लगता है कि दोबारा से नहा लो। तो अभी मैं काम ख़त्म करने के बाद में फिर से नहाऊंगी, तभी जाके थोड़ा सा मन शांत होगा। नहीं तो चिप चिप के साथ फिर मन नहीं लगता है किसी काम में। तो अभी बाहर देखिए हवा चल रही है, केवल अंदर गर्मी है। और जितना काम करो ना फिर उतनी ही ज़्यादा गर्मी लगती है। बैठे रहो पंखे में या फिर हवा में तो उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लगती है। लेकिन अभी देखिए धूप कितनी तेज़ निकली है। और यहाँ पर ना फर्श बहुत ज़्यादा गर्म है, सच्ची बता रहे हैं, पैर एकदम जला जा रहा है। लेकिन गेहूँ फैलाना है तो चप्पल पहन के तो फैला नहीं सकते हैं, लेकिन हालत ख़राब है। तो बीच बीच में उठ के हम अंदर चले जाते हैं। जब थोड़ी सी राहत हो जाती है तो फिर दोबारा आके फैलाने लगते हैं। और जहाँ पर पानी है ना वहाँ पर थोड़ा सा मतलब कम गर्म लग रहा था, लेकिन ऐसे जहाँ पर सूखी फर्श है ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो चलिए अभी फटाफट से पोछा लगा लेते हैं। और आप सबकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट रहती है कि दीदी आप डेली ब्लॉग डाला करो, आपके ब्लॉग का इंतज़ार रहता है। तो मैं भी कोशिश करती हूँ, पूरी जान लगा देती हूँ कि डेली ब्लॉग डालें। लेकिन जिस दिन ब्लॉग ना जाए तो ये समझ लेना कि वो मेरे बस के बाहर रहता है, तभी ब्लॉग नहीं जा पाता है। वरना मेरा मन खुद ही मतलब खाली खाली सा रहता है कि अरे आज ब्लॉग नहीं गया, पूरा दिन ख़राब हो गया है। मतलब आदत सी हो गई है कि ब्लॉग डालना है, वही एक काम, मतलब ये काम के साथ ना वो भी काम बिल्कुल रूटीन का हिस्सा हो गया है। लेकिन एक बात तो मैं कहूँगी कि डेली व्लॉग में हमें हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर वो चुनौती आपके शौक़ से जुड़ी हो ना तो फिर उस चुनौती में भी आपको मज़ा आता है। तो ब्लॉगिंग भी अब मेरा शौक़ बन गया है। मुझे ये नहीं लगता कि मैं काम कर रही हूँ, ये लगता है कि नहीं, मैं जिस दिन नहीं करूँगी उस दिन ये मुझसे छूट जाएगा, अच्छा नहीं। और ये देखिए आज मैंने ये हरी वाली साड़ी निकाली है। मैंने आप सबसे कहा था ना कि सावन में इसे पहनेंगे, तो कितने दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि सावन का महीना कब आएगा। अगर सावन की बात ना होती ना तो पहले ही मैं इसे पहन चुकी होती, क्योंकि अगर कोई साड़ी बन जाती ना तो फिर मुझसे सब्र नहीं होती। और मैंने अभी बाल धुल के नहाया है ना तो ये बाल नहीं सूख रहे हैं,
इनफैक्ट ये पीछे एकदम चिपक के और भी ज़्यादा गीले होते जा रहे हैं, तो अंदर से बहुत ज़्यादा झल्लाहट आ रही थी कि क्या करें। और ये अभी गीले हैं तो इसी वजह से मैंने इन्हें बांधा नहीं है, नहीं तो मैं ऊपर सीधा जूड़ा लगा लेती, सबसे अच्छा रहता है जूड़ा लगा लो। तो मैं अभी कूलर के सामने बैठी हूँ, पीछे ये सूखते रहेंगे और आगे मेरा मेकअप चलता रहेगा। और पीछे से जब हवा लगती है ना बाल के पास में तो बहुत सुकून मिलता है। तो यहाँ पर मैंने फेयर एंड लवली लगाई है, क्योंकि मैं डेली मेकअप में सिर्फ फेयर एंड लवली लगाती हूँ क्रीम के नाम पर, और बस अपनी आईब्रो फिल करती हूँ। बस बहुत सिंपल सा मेकअप है मेरा। और मैं आप सबसे भी कहती हूँ कि अगर आप डेली मेकअप कर रहे हो ना तो सिंपल मेकअप कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें आप डेली लगाते हो चेहरे पर ना तो आपकी नेचुरल ब्यूटी गायब हो जाती है। आपका मतलब जो चेहरे की स्किन है ना बहुत सेंसिटिव होती है, बहुत जल्दी ये आपको डल दिखने लगेगी। तो कभी कुछ स्पेशल हो तब आप अच्छा सा मेकअप करें, और बाकी के दिन अगर आप घर में रहते हो तो सिंपल सा ही मेकअप कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सुंदर आप डेली दिखोगे ना तो सुंदर दिखने की जगह पर आप बदसूरत दिखने लगोगे। तो मेरे गांव में एक लड़की थी, मैंने उसको देखा था काफ़ी टाइम बाद, सौम्या की शादी में देखा था, तो वो वाकई में बहुत सुंदर थी, कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन अभी अगर उसका रियल फेस देख लो ना तो ऐसा लगेगा कि जैसे 40-50 साल की औरत हो, कितना चेहरा पूरा ख़राब हो गया है। तो ये देखिए हरी चूड़ियाँ भी आ गई हैं मेरे हाथों में, हरी हरी चूड़ियाँ हैं 9 चूड़ियाँ की जगह पर हरी हरी चूड़ियाँ सज गई। तो अभी मैंने कंगन नहीं लगाया, मैंने सोचा मैं सिर्फ हरी चूड़ियाँ ही पहनूंगी, और अभी सावन भर मैं इसे पहनूंगी। देखते हैं कितने दिन चलती हैं, क्योंकि बिना कंगन की चूड़ी ज़्यादा नहीं चलती हैं, बहुत जल्दी फूटती रहती हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने बहुत ज़्यादा ही चेंज कर लिया खुद को और यहाँ मेरे तैयार होते होते सम्राट विराट भी आ गए हैं दोनों। कह रहे हैं मम्मी कहीं जाना है क्या जो तैयार हो रही हो विराटू कह रहे हैं मम्मी आज आप बहुत सुंदर लग रही हो, आज आपने काजल नहीं लगाया, भूतनी नहीं बनी हो। इनके पापा को और इसे दोनों को काजल से बहुत ज़्यादा नफरत है, इसीलिए मैंने बिल्कुल हल्का सा काजल लगाया। देखो इनको आर्ट बनाना है, सम्राट आर्ट बना रहे हैं तो इनको भी आर्ट बनाना है। और सर्किल के लिए देखो कितना बढ़िया दिमाग लगाए, डिब्बे का ढक्कन ले आए। ये दोनों अभी स्कूल से आए हैं और मैंने कहा है कि अभी थोड़ी देर कापी किताब रख दो, थोड़ा सा घूम लो टहल लो तब लिखना पड़ना। लेकिन सम्राट को तो धुन सवार है, क्योंकि अभी इनके मैम ने बोला सूरजमुखी का फूल बनाने के लिए, तो ये सीधा बैठ गए हैं। तो उन्हीं की देखा देखी विराटू भी ले आए हैं डब्बा का ढक्कन। हमेशा जब सर्किल बनाना होता है ना तो ये लोग किसी न किसी डिब्बे का ढक्कन जरूर गायब करते हैं। तो अभी मम्मी ने नेल्स कट किया है तो मैंने सोचा चलो महावर भी घोल लेते हैं, क्योंकि आखिर में तैयार तो हुए ही हैं, बाकी रह गया केवल महावर लगाना। और मेरे यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि जब त्यौहार हो तभी महावर लगाएं या फिर कहीं जाना आना हो तब महावर लगाएं, ऐसे भी हम लोग लगा लेते हैं, जब मन करता है ना तो महावर लगा लेते हैं। और सच बता रहे हैं ना, महावर लगाने के बाद हम तो पैर देखते हुए चलते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आज महावर घोलने में कलर थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो देखो कैसा सुनहला सुनहला चमक रहा है। मम्मी कह रही हैं हम पैर में सोना जड़ा रहे हैं और अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं, तो अभी दिया जलाने का टाइम हो गया। लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि सबसे पहले मसाला पीस के रख दें, क्योंकि मसाला पिसा रहता है ना तो फिर टेंशन नहीं रहती लाइट आने जाने की। और ये दोपहर में जब आए थे ना तो इन्होंने मुझे देखा नहीं था, बाहर से छोड़ के चले गए थे बच्चों को। अभी आए देखे कह रहे हैं कहाँ हरियाली बनी फिर रही हो घर में जीती जागती गार्डन दौड़ रही है। मम्मी आप दो दिखाई पड़ रही है, जो इंडक्शन का ग्लास है ना उसमें भी मेरी परछाई दिख रही है ना। नहीं, ये भगोना की परछाई नीचे लग रहा है, एक भगोना उल्टा है, एक भगोना सीधा। भगोना कहाँ दिख रहा है पहले बताओ, भगोना उसी में तो दिख रहा है ग्लास में। इतना नहीं समझ में आ रहा। ये भगोना इसके अंदर दिखाई दे रहा है। विराटू के ऊपर गिर पड़े थे मैंने वो सीन काट दिया था जिस समय मैं तैयार हुई थी, उसी समय विराट मेरे पीछे खड़े थे, हम देख नहीं पाए थे। और जैसे पीछे हुए इन्हीं के ऊपर सीधा गिर पड़े। क्यों, कहाँ लगा आपको? दिमाग में? इन दोनों दिमाग में लगा? इसमें और इसमें। हाँ लग गया है, मेरे भी लगा है, मेरे यहाँ पर लगा पीछे, मेरे यहाँ। विराटू रोने लगे थे, दो जगह विराटू रोने लगे थे, इसको वाकई में चोट लग गई थी। फिर मैंने इससे कहा कि तुम्हें तो आर्मी में जाना है, ऐसी चोट तो तुम्हें रोज लगेगी,
अब ये तुरंत चुप हो गए। तो चलिए आज ब्लॉग को यही एंड कर रहे हैं। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।